रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेस्टिव सीजन सबसे बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है। ये खुशखबरी घरों की बिक्री बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले आईटी सेक्टर के कर्मचारियों की तरफ से आई है। ये खबर है इस सेक्टर की हायरिंग में आई तेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटी में हायरिंग बढ़ने का रियल एस्टेट से क्या नाता है, तो हम आपको बता दें कि ये सेक्टर देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। जॉब्स के साथ ही ये सैलरी देने में भी सबसे आगे है। जब हाई सैलरी मिलेंगी तो लोग अपनी सुख सुविधा का हर सामान खरीदेंगे और इसमें घर तो प्रायोरिटी में सबसे आगे है। अब जब जहां जॉब्स जाने का खतरा कम हो जाएगा और नौकरियां बढ़ने लगेंगी तो जाहिर है कि घरों की बिक्री में इससे रफ्तार आएगी। दरअसल 2023-24 में आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स की हायरिंग महज 60,000 के आसपास रही थी, लेकिन 2024-25 में इसके दोगुना होने के अनुमान है और करीब 1.5 लाख फ्रेशर्स को इस सेक्टर में जॉब मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पॉजिटिव आउटलुक की वजह बिजनेस में बढ़ती डिमांड है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी बीएफएसआई सेगमेंट का है। आईटी कंपनियों की क्लाइंट लिस्ट में ये सेगमेंट सबसे ऊपर है और आईटी के साथ साथ इन सेक्टर्स में काम करने वाले भी घर खरीदारों में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अगर वापस बात करें आईटी की, तो ये सेक्टर करीब 250 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। अप्रैल-जून तिमाही से हायरिंग में तेजी आने से संकेत मिल रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में रिवाइवल शुरू हो गया है। पिछले साल इसमें सुस्ती की वजह थी इनकी क्लाइंट कंपनियों ने टेक्नोलॉजी पर खर्च को घटा दिया था। लेकिन आईटी सेक्टर में केवल फ्रेशर्स की हायरिंग ही नहीं बढ़ रही है, बड़े सौदों को हासिल करने और विस्तार रणनीति ने कुल मिलाकर आईटी सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाया है। हाल के महीनों में अमेरिका और यूरोप में सेंट्रल बैंकों की तरफ से रेट कट करने के बाद रिकवरी की शुरुआत देखने को मिल रही है। 2023-24 में साल 2000 के बाद आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स को सबसे कम संख्या में नौकरी मिली थी, लेकिन अब अनुमान जताया जा रहा है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में पिछले कारोबारी साल की दूसरी छमाही से हायरिंग 10 से 15% ज्यादा हो सकती है। इसको बढ़ाने में बेंच स्ट्रेंथ का कम होना और आगे का पॉजिटिव आउटलुक भी बड़ा रोल निभा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कैलेंडर ईयर 2024 में 1.5 लाख से 1,70,000 फ्रेशर्स को नौकरी मिल सकती है। अगर कंपनी के हिसाब से बात करें तो ग्लोबल आईटी लीडर एक्सेंचर ने जून-अगस्त में 24,000 नई हायरिंग की है। ये पिछली 10 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रहा है। कंपनी का कहना है कि उसने सबसे ज्यादा हायरिंग भारत में की है। उसमें भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। इसी तेजी का ही असर है कि इन्फोसिस ने भी इस साल 1,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को 2 साल के बाद ज्वाइनिंग के लिए ईमेल भेजा है। इन्फोसिस और विप्रो ने ये भी कहा है कि वो अब कैंपस हायरिंग भी करेंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने कहा है कि वो 2024-25 में 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देगी, जबकि टॉप 4 आईटी कंपनियों जिसमें HCL टेक भी शामिल है, वो सब मिलकर 82,000 फ्रेशर्स को नौकरी देंगे। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों आईटी कंपनीज ने जुलाई-अगस्त के दौरान कम से कम 33 डील्स की हैं, जिसके लिए इन्हें टैलेंट की जरूरत है जो इन प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। यानी हर तरफ से आईटी में तेजी है और ये सेंटिमेंट्स रियल एस्टेट को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।